के एजुकेशन में आपका स्वागत है। बिहार टीचर परीक्षा 2023 के लिए जो रंजीत सर का प्रैक्टिस सेट आया हुआ है उसका क्वेश्चन विश्लेषण कराने जा रहा हूँ। इसमें अगला प्रैक्टिस सेट 9 है। बाकी इससे पहले जो भी प्रैक्टिस सेट है वह प्ले लिस्ट में दिया गया है। चलिए बिना समय गंवाए प्रश्न का शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक को मगध के उदय का श्रेय जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बिंबिसार। अगला प्रश्न है, बिहार की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1912। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न है, मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न है, चेदी वंश का प्रसिद्ध शासक राजा खारवेल किस क्षेत्र से था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कलिंग। अगला प्रश्न है, अकबर ने किसको अपना दरबारी कवि नियुक्त किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मियाँ तानसेन को। अगला प्रश्न है, अकबर 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक किस वंश का शासक था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुगल वंश। अगला प्रश्न है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण कौन सी उपाधि दी गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकनायक, और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को दिया गया था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1935 का अधिनियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को ब्रिटिश द्वारा फांसी की सजा दी गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजगुरु। इसके साथ भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को जो है फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वायसराय था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म हुआ था। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि भारत की आत्मा गाँवों में निवास करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, 1937 में कांग्रेस की कितने राज्यों में सरकारें थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 राज्य। अगला प्रश्न है, नीचे 1857 की क्रांति के दौरान उनके नेतृत्व क्षेत्रों का युग्म है, गलत को छांटिए। रानी लक्ष्मीबाई इंदौर, खान बहादुर खान रुहेलखंड, वीर कुंवर सिंह साहबाबाद, नाना साहेब कानपुर। वीर कुंवर सिंह ये बिहार के जगदीशपुर से थे। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय नेता ने अंडमान सेलुलर जेलों की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वी.डी. सावरकर। अगला प्रश्न है, लंदन में स्थित रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के पहले भारतीय सदस्य थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए.सी. वाडिया। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा युद्ध अंग्रेजों की फ्रांसीसियों पर श्रेष्ठता सिद्ध करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वांडीवास का युद्ध। यह युद्ध 1760 में हुआ था। अगला प्रश्न है, मेरियाना खाई कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरू की धारा। यह प्रशांत महासागर में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, समुद्र में वही पृष्ठभूमि कहलाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रायद्वीप। अगला प्रश्न है, कौन सा देश सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्यूबा। अगला प्रश्न है,
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इसका ऑप्शन ए, यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में कौन सा भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, किन्नौर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिण में स्थल है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है, पश्चिम तट के उत्तरी भाग को कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोंकण तट। अगला प्रश्न है, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ किस राज्य में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कोयला का सबसे शुद्धतम रूप क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा एंथ्रासाइट। इसका ट्रिक होता है ए बी डी पी, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। सबसे अच्छा एंथ्रासाइट, इसके बाद बिटुमिनस, लिग्नाइट, इसके बाद पीट। अगला प्रश्न है, भारत में लोहा उत्पादन करने की लागत अन्य देशों की तुलना में किस कारण काफ़ी कम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोयले और लोहा एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोरोमंडल। अगला प्रश्न है, मुक्त उद्यम पद्धति के अंतर्गत उपभोक्ता ही तय करते हैं कि किन पदार्थों तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा और किस मात्रा में, इस संकल्पना को कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपभोक्ता प्रभुत्व। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मुद्रास्फीति की समस्या को उत्पन्न करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि। अगला प्रश्न है, वेट पहली बार कहाँ लागू किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस में 1954 में लगा था। वैट का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स। अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन हिस्सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक अर्थव्यवस्था का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लागत सीमांत लागत से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिवर्तित लागत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अवधि कारकों का संरक्षण संदर्भित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 उपलब्ध कराता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 प्रकार की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, इसका अर्थ है कि भारत का राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के मामले से संबंधित या वह मुद्दा इसमें संविधान की व्याख्या निहित हो के लिए सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सलाहकारी न्याय क्षेत्र। इसका सलाहकारी न्याय क्षेत्र अनुच्छेद 143 के तहत। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र का उच्च न्यायालय किसके अंतर्गत आता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस मामले में घोषित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केशवानंद भारती मामला। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 2010 को। अगला प्रश्न है, अधिकार कर्तव्यों को कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्देशित। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोवियत संघ से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष आतंकवाद रोकथाम अधिनियम कोटा अधिनियमित हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2002। अगला प्रश्न है, अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर होगा किस अधिकार से या वारंट से? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चमगादड़ बाधाओं को महसूस कर लेते हैं क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रासंगिक ध्वनि तरंगे।
अगला प्रश्न है श्वेत प्रकाश के घटकों में विभाजन किसके कारण होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी परिकिरणन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन ओमिक चालक है यानी कि ओम का चालक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चांदी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सौम्य अम्ल के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है जल का अधिकतम घनत्व होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन 4 डिग्री सी पर होगा। अगला प्रश्न है किसके बहुलीकरण द्वारा पीवीसी प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विनाइल क्लोराइड। अगला प्रश्न है मानव कंकाल तंत्र कुल कितने अस्थियों से मिलकर बना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 206। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मानव शरीर में जल की मात्रा को संतुलित करने के उत्तरदायी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विरिक यानी कि किडनी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका अपशिष्ट पदार्थ यूरिक अम्ल है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा पक्षी। अगला प्रश्न है दांतों के क्षरण को कम करने हेतु अधिकतर टूथपेस्ट में क्या होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी फ्लोराइड। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 14, 36, 42। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन से। रोलेट सत्याग्रह 1919 में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने एक नीति तैयार की जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के नाम से जाना गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले नौरोजी ने कब और कहाँ किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बॉम्बे में। अगला प्रश्न है किसका कथन है कि यदि कोई शासकीय निदेशक तत्वों की अवहेलना करता है तो निश्चित रूप से इसके लिए उसे जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ का शासक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सीमांकित करने के लिए गठित 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सिरिल रेडक्लिफ। अगला प्रश्न है 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पवनार महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत तीसरे सत्याग्रही कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रह्मदत्त। अगला प्रश्न है भारत निम्नलिखित में से क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है यदि आप घड़ियाल को देखना चाहते हैं तो उसके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में किस स्थान पर जाना सबसे सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चंबल नदी। अगला प्रश्न है स्ट्रिप शब्द कभी कभी समाचारों में से किस संदर्भ में देखा जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बाघ अभयारण्यों का रखरखाव। अगला प्रश्न है जैव ऑक्सीजन मांग BOD किसके लिए एक मानक मापदंड है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के मापन के लिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पखुई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भागलपुर।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नगरीकरण। अगला प्रश्न है, कौन सा बाघ राज्य कहा जाता है, यानी कि टाइगर स्टेट कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्न में से व्याघ्र अभयारण्य कौन सा नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, काजीरंगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खैर। अगला प्रश्न है, भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22%। अगला प्रश्न है, मिलाने के लिए है, सागौन, हिमालय तराई, देवदार हिमालय के उच्च क्षेत्र, सुंदरी सुंदरवन और सिनकोना मध्य भाग। इसका हो जाएगा 1 4 3 2, 1 4 3 2, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत में वर्षा अधिक होते हुए भी यह देशव्यापी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। इसका हो जाएगा वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, सही बात है। वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर हो जाना, यानी कि इसमें सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्रकृति निवास है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रों के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1/3। अगला प्रश्न है, भारत एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागवान का वन पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। इस उद्यान को रणथंभौर उद्यान के नाम से पहले जाना जाता था। दोस्तों, आज का सेशन यहाँ समाप्त हुआ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।